नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्राद्ध की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष भाद्र पक्ष मास की पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या तक होता है, यानी पूरे 16 दिनों तक यह श्राद्ध चलता है। इन 16 दिनों में लोग अपने पितरों को याद करके उनकी मृत्यु की तिथि पर तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धापूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों को श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: देव, ऋषि और पितृ ऋण। ये हैं वो 3 ऋण जो बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतर जाता है और शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर के पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। तो आइए अब इसकी कथा को सुनते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, किंतु उसकी पत्नी समझती थी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने को लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाए तो भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर के घर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए। सभी काम निपटाकर वह अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के घर गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पे जुटे हुए हैं। निराश होकर के वे भोगे के यहाँ आ गए। मात्र पितरों के नाम अगियारी दे रखी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए। अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उसके घर भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी खाने को भी नहीं थी। यही सब सोच करके भोगे को ऊपर उन्हें दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच के गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोले की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हांडी ढक के रखी है, उसे खोलकर जो मिले मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, हांडी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे, सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर के उसे घमंड नहीं हुआ। दूसरे साल फिर से पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी चांदी की थाली के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उसके पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। जानते हैं हमें श्राद्ध पक्ष में किस किस बातों का ध्यान रखना होता है। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि योग्य और जानकार कर्मकांडी पंडित से ही करवाना चाहिए। दूध, दही, घी गाय का हो। मृत परिजनों के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, दूध, दही और घी गाय का ही होना चाहिए। शास्त्रों के नियमानुसार श्राद्ध परिजनों की मृत्यु की तिथि तथा चतुर्दशी के दिन किया जाना चाहिए। 2 दिन श्राद्ध करने से पितर संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध केवल परिजनों के साथ ही करें। उसमें पंडित को छोड़ करके बाहर का कोई भी व्यक्ति पूजा में उपस्थित ना हो। श्राद्ध पूजा के दौरान पिंड बनाने में जो तिल का प्रयोग किया जाता है, जौ तिल पितरों को पसंद होता है। कुश का प्रयोग भी श्राद्ध पूजा में होता है। ये सब चीज़ें अत्यंत पवित्र मानी गई हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि श्राद्ध कर्म नदियों, तालाबों के किनारे किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि श्राद्ध ऐसे स्थान पर होना चाहिए
जहाँ किसी का आधिपत्य न हो। नदियाँ और तालाब किसी के आधिपत्य में नहीं आते हैं, इसलिए इस स्थान पर श्राद्ध कर्म करना उचित माना जाता है। श्राद्ध करते समय कोई भिखारी आपके द्वार पे आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। उसे ससम्मान भोजन करवाएं। श्राद्ध पूजा के बाद गरीबों निशक्तों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध में खीर आवश्यक खाद्य पदार्थ है। जिस मृत परिजन से निमित्त श्राद्ध किया जा रहा है उसकी पसंदीदा वस्तु भी बनाएं। ब्राह्मणों के अलावा देवता, गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी का भी भोजन में हिस्सा होता है, उन्हें कभी न भूलें। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।